और हाँ, ये अल्लाह यारी के जो चिंटू उस दिन ऑनलाइन थे इसके साथ और तालियां पीट रहे थे, उन सब के लिए भी ऑफर है, एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई। बार बार एक ही बात लेकर बैठा हुआ था कि गाड़ी में मुनाजरा नहीं होता, गाड़ी में मुनाजरा नहीं होता। अरे नुत्फे ना तहकीक, तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तेरे सामने हमारे उलमा किताबों के अंबार लेकर बैठे हैं। अरे चलते फिरते तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे इंशाअल्लाह। हम अहले सुन्नत व जमात की जानिब से रवाफिस के इमाम फितना हसन अल्लाह यारी को ईमान शेखैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मौजू पर 13 जून 2025 को मुनाजरे का दिन और वक्त तय किया गया। चूंकि पहले हसन अल्लाह यारी ने पूरी जमात अहले सुन्नत को चैलेंज किया था कि क्या है कोई मर्द जो आकर मुझसे मुकाबला करे, इस लिहाज से मुफ्ती सूफी कलीम हनफी रज़वी मददुल्लाहुल आली व नूरानी ने इल्मी व तहकीकी बुनियादों पर इसे कबूल फरमाया और तय शुदा वक्त, तारीख और उन्वान के मुताबिक मुनाजरा होना था। लेकिन इंतहाई अफसोस और हैरत के साथ कहना पड़ता है कि हसन अल्लाह यारी ने मकरो फरेब से काम लेते हुए एक कस्टम जूम लिंक भेजा, जिस पर मुखालिफ को म्यूट करने, फ्रीज करने, हत्ता के डिस्कनेक्ट कर देने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ होस्ट को था, जिसको खुद मैंने भी चेक किया था कि मुफ्ती साहिब किबला जब तक तशरीफ नहीं ला पा रहे हैं तब तक इसको छठी का दूध याद दिला दूं। जैसे ही आई वॉज ट्राइंग टू ज्वाइन द लिंक, उधर से लिख कर आ रहा था कि यू आर अनेबल टू ज्वाइन। अब इसे क्या समझा जाएगा कि पहले से ही हसन अल्लाह यारी की नीयत में खोट था। इसी बदनीयती, फरेबकारी और टेक्निकल धोखादही की बुनियाद पर हजरत मुफ्ती साहिब इस बातिल साजिश, गैर शफाफ माहौल में ट्रैप हो गए, क्योंकि ये कोई इल्मी मुनाजरा न था बल्कि एक ट्रैप यानी जाल था। हसन अल्लाह यारी या उसकी पूरी टीम, इल्लू पिल्लू टिल्लू जितने भी थे, अगर मैदान में होते ना तो कलीम हनफी इनको ऐसा रौंदता कि इनको अपने पैदा होने पर अफसोस होता कि क्यों पैदा हुए, और पैदा हुए भी तो इन बरेलवियों के चक्कर में क्यों पड़ गए। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर कि जिन लोगों का काम होता है ज्ञान बांटना। अब कुछ ज्ञान बांटने वाले आ गए कि मुफ्ती कलीम हनफी साहब को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग सिचुएशंस को जब नहीं समझते हैं तो बराए करम अपनी जबानों को खामोश रखा कीजिए। अब वो लोग जो एतराज कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जूम लिंक कस्टम मेड जो था उसमें क्या क्या किया जा सकता है, जिसका इल्म शायद मुफ्ती साहिब किबला को भी न था। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि उस कस्टम मेड लिंक में होस्ट यानी हसन अल्लाह यारी या उसका ऑपरेटर क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था। फर्स्ट पॉइंट यह है कि होस्ट कैन म्यूट एंड अनम्यूट अ पर्सन, यानी होस्ट यानी हसन अल्लाह यारी या उसका ऑपरेटर किसी भी वक्त आपको म्यूट कर सकता है, आप बोल नहीं पाएंगे। जैसा कि मुफ्ती साहिब किबला पहले जब आए तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी अवाम के दरमियान, फिर बाद में उनको अनम्यूट किया गया, फिर आवाज आई। सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं कि होस्ट कैन रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, यानी आपको मीटिंग से होस्ट निकाल सकता है या वेटिंग रूम में डाल सकता है। जैसा कि मुफ्ती साहिब किबला की वीडियोस में आप तमामी हजरात साफ तौर से देख सकते हैं कि वहां पर हजरत मुफ्ती साहिब किबला वेटिंग रूम में अपने नाम के साथ मौजूद हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं कि होस्ट कैन डिसेबल योर चैट, यानी होस्ट आपकी चैट को बंद कर सकता है ताकि आप लिख भी ना पाए, मैसेज तक ना कर पाए। फोर्थ पॉइंट की तरफ रुख करते हैं कि स्पॉटलाइट कंट्रोल, फ्रीज स्क्रीन, सिर्फ आप अपनी वीडियो या फोटो या स्क्रीनशॉट जो होस्ट चाहेगा वही दिखाएगा और आपको हाइड या फ्रीज कर देगा। और यही मुफ्ती साहब किबला के साथ किया गया कि जब उन्होंने अपनी बात करना शुरू की तो उनकी आवाज को म्यूट कर दिया गया और उसके बाद उनकी स्क्रीन को फ्रीज कर दिया गया ताकि उनकी आवाज ना आए और उनकी वीडियो के माध्यम से वो जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल भी ना पाए।
फिफ्थ यानी पांचवा पॉइंट अगर आप देखिए तो होस्ट कैन मेक फेक ऑडियंस एंड क्राउड मैनिपुलेशन, यानी कि वो अपने लोगों को ज्वाइन कराकर बाइज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता है। जैसा कि आप लोग बखूबी देख सकते हैं कि मुफ्ती कलीम हनफी रदवी साहब किबला के नाम से लगभग 35-40 रिक्वेस्ट पड़ी हुई हैं पहले से। तो इसका क्या मतलब है, इसने कितने लोगों को भेजा है कि जो 35-40 मुफ्ती कलीम हनफी पहले से मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। आप अगर इसके ताल्लुक से आप अगर YouTube या दीगर सर्चेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्राउड मैनिपुलेशन वहां पर कैसे किया जाता है, फेक ऑडियंस वहां पर कैसे बनाई जाती है और वहां पर बाइज्ड एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाता है। सिक्स्थ यानी छठा आप अगर पॉइंट देखें तो रिकॉर्डिंग कट और एडिटिंग के नाम पर आता है, जिसमें वो सिर्फ अपनी बातें रिकॉर्ड करने के बाद में आपके जवाब काट सकता है और वहां पर यही किया गया कि वहां पर आपकी बातों को काटा गया। सेवेंथ यानी कि सातवां पॉइंट अगर आप देखिए तो हमें सातवां पॉइंट जो मिला वो ब्रेकआउट रूम अब्यूज का था कि आपको अलग कमरे यानी अलग रूम में यानी अलग ज्वाइनिंग स्ट्रीम में भेजकर आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा और यही बार बार हजरत मुफ्ती साहिब किबला के साथ किया गया। और जिस रूम में यानी जिस ज्वाइनिंग स्ट्रीम में आपको डाइवर्ट किया गया था वो ऑलरेडी लॉक्ड था, तभी मुफ्ती साहिब किबला को बार बार ये दिखाया जा रहा था, ये दिख रहा था कि दैट रूम इज लॉक्ड बाय होस्ट। आठवां पॉइंट जो हम लोगों को मिला वो आठवां पॉइंट था कि होस्ट कैन चेंज योर नेम एंड आइडेंटिटी, यानी होस्ट आपका नाम भी बदल सकता है और आपको विजुअल लिस्ट से छुपा भी सकता है। और यही मुफ्ती साहब किबला के साथ किया गया कि आपने जब जब उसके भेजे हुए इनविटेशन लिंक के ऊपर क्लिक किया तो उसने, उस मक्कार ने आपके नाम को हाइड कर दिया और विजुअल लिस्ट से छुपा दिया और खुद के भेजे हुए लिंक को लॉक कर दिया ताकि मुफ्ती साहिब किबला किसी भी तरह से इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन ना कर सकें। इस मक्कार दोगले हसन अल्लाह यारी का आप मकरो फरेब और समात फरमाएं। पहला पॉइंट आप देखिए कि 14 मिनट 46 सेकंड पर आप तमामी हजरात को पता चल जाएगा कि मुफ्ती कलीम हनफी साहिब किबला के आने से पहले ही अल्लाह यारी का लिंक काम नहीं कर रहा था। इसका प्रूफ आप तमामी हजरात इस टाइम पर देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की तरफ आप तमामी हजरात रुख करें तो 4 घंटा 5 मिनट 27 सेकंड के पहले ये अल्लाह यारी कह रहा है कि कलीम रदवी भाग गया। फिर जब मुफ्ती साहिब किबला तशरीफ लाए तो ये कह रहा है कि मुनाजरा नहीं होगा, कार में नहीं होगा, अब नहीं होगा, वगैरह वगैरह। असल में ये अल्लाह यारी नहीं चाह रहा था कि मुनाजरा हो क्योंकि सामने ताजुशरिया का शेर मौजूद था। थर्ड पॉइंट की तरफ आप रुख कीजिए तो 4 घंटा 28 मिनट 10 सेकंड को बाबा ने कहा कि गाड़ी में बैठकर मुनाजरा करेंगे, तो इस कमीने अल्लाह यारी ने कहा कि मैं नहीं करूंगा और मैं जीत गया। अरे मुनाजरा हुआ नहीं तो तुम जीत कैसे गए? भगोड़े तो तुम हो, भाग तुम गए। जब मुफ्ती कलीम हनफी रदवी साहब आए तो तुमने फर्जी जीत का ढिंडोरा पीट कर लाइव ही क्लोज कर दिया। अरे इतना डर है मुफ्ती कलीम हनफी रदवी का। फोर्थ पॉइंट की तरफ रुख करिए। 4 घंटा 6 मिनट 42 सेकंड पर तूने उनकी आवाज को खोला था। तेरे हाथ का इशारा वहां पर मौजूद है, तेरी आंख का इशारा वहां पर मौजूद है। फिफ्थ 5वें पॉइंट की तरफ आप रुख करिए। 4 घंटा 7 मिनट 12 सेकंड पर तूने ही हाथ दिखाकर उन्हें ऑफलाइन करवाया था, तेरी आंख का इशारा भी वहां पर मौजूद है। 4 घंटा 22 मिनट 42 सेकंड से लेकर 4 घंटा 23 मिनट 50 सेकंड तक 1 मिनट में 4 बार इसकी ऐसी की तैसी हुई। बार बार एक ही बात लेकर बैठा हुआ था कि गाड़ी में मुनाजरा नहीं होता, गाड़ी में मुनाजरा नहीं होता। अरे नुत्फे ना तहकीक, तेरी इतनी हैसियत नहीं है कि तेरे सामने हमारे उलमा किताबों के अंबार लेकर बैठे हैं। अरे चलते फिरते तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर हैं और बातिल से टकराने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आजा तुझे खैबर के जलवे दिखाएं, बदरो ओहद के मंजर दिखाएंगे इंशाअल्लाह।
اے نल्ला यारी تو تو ابو جہل اور ابو لہب سے بھی بدتر ہے. ارے ابو جہل اور ابو لہب تک شیخین کو مومن سمجھتے تھے, تو تو ان سے بھی بدتر اور ان سے بھی گیا گزرا ہے. اور ہاں, یہ اللہ یاری کے جو چنٹو اس دن آن لائن تھے اس کے ساتھ اور تالیاں پیٹ رہے تھے, ان سب کے لیے بھی آفر ہے. اینی ٹائم موسٹ ویلکم فار ٹھکائی.